गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्टेट पाठशाला पर। तो आज है 21 सितंबर 2023 और हम लोग आज की करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग आज की मोटिवेशन को देख लेते हैं। हमारा आज का मोटिवेशन क्या है? कामयाबी के लिए लड़ो तो सही, कुछ ही कदम आगे बढ़ो तो सही, निराशा से ही जुनून जन्म लेता है, कुछ बड़े ख्वाब गढ़ो तो सही। इसका मतलब यही है कि हम लोग जो निराश हो जाते हैं अपने काम को लेके, लेकिन हमें इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए, निराश होते हैं वो सही है, और उसी निराशा से ही हमारा जो जुनून है वो भी कभी कभी बढ़ता है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना होता है और उसी से हम लोग अपने बड़े बड़े ख्वाब को पूरे करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन को। आज के क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपए का बीमा कवर शुरू किया है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में से कोई एक ही सही है और उसी का उत्तर आप लोगों को देना है। तो चलिए आप लोगों को मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं और उस 10 सेकंड के अंदर आप लोग इस सवाल का उत्तर दें। 10 सेकंड के है आपके पास, आप लोग तुरंत उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में, और उसके बाद फिर मैं इसका आंसर आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। ठीक, तो आपके पास पहला ऑप्शन दिया हुआ है कर्नाटक, और आपके पास दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है? उत्तराखंड। तीसरा ऑप्शन है हरियाणा और चौथा ऑप्शन है ननाबदीप। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? कर्नाटक। यानी कि हमारा पहला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। क्लियर है? सॉरी, हमारा क्या है? पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दिया गया है? हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरपर्सन कौन बने? अब देखो मास्टर कार्ड इंडिया, ठीक है ना, मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो जोशिष रंजन, सिंधु गंगाधरन, रजनीश कुमार, ननाबदीप। तो जो हमारा सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि रजनीश कुमार। तो इसका जो हमारा उत्तर है वो बन जाएगा रजनीश कुमार। तो रजनीश कुमार इज द राइट आंसर। ठीक है ना, तो रजनीश कुमार जी हमारे क्या हैं? मास्टर कार्ड के जो चेयरपर्सन वो चुने गए हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने तीसरे पे। सवाल नंबर 3 हमारा दिया हुआ है, हाल ही में भारत किस देश का सबसे बड़ा निर्यातक भागीदार बन गया है? तो आप लोग बताइए, भारत किस देश का सबसे बड़ा निर्यातक भागीदार बन गया है? अमेरिका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नन ऑफ दीज। आयातक नहीं, निर्यातक बात कर रहा है। तो जो हमारा ऑप्शन में सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ें अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? अच्छा, आप सबको पता होगा जो रूस का वैगनर ग्रुप है, अभी कुछ दिन पहले उसने रसिया पर कब्जा करने के लिए अपना एक अलग से वार डिक्लेयर घोषित कर दिया था। ठीक है ना, तो उसको क्या किया गया है, कुछ देश ऐसे हैं जो उसको आतंकवादी घोषित कर दिए हैं उस संगठन को। तो वो कौन सा देश है वही हमें बताना है। तो जो आपका सही आंसर है वो है ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन ने वैगनर ग्रुप को क्या कर दिया है? आतंकवादी घोषित कर दिया है। तो फिलहाल जो वैगनर ग्रुप का कमांडर था उसे सुनने में यही आ रहा है कि उसे मारा जा चुका है। चलिए जो भी हो, हम लोग आते हैं अपने सवाल नंबर 5 पे। हाल ही में किसे लंदन में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। देवव्रत, राजेंद्र अलेकर, मंगू भाई पटेल और ननाबदीज। तो जो हमारा सही आंसर बनेगा, मैं आप लोगों को हिंट भी दे रहा हूँ, जो अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं वो हमारे राज्यपाल भी हैं। तो कौन है? आप सबको पता होगा, मंगू भाई पटेल जी जो हैं ये क्या हैं? राज्यपाल भी हैं, और यही हैं जिनको ये प्रदान किया गया है। तो हम लोग बढ़ते हैं अब सवाल नंबर अपने 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, हाल ही में टाटा स्टील किस देश में 1.25 अरब यूरो का निवेश करेगी? पहला ऑप्शन ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन श्रीलंका और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं।
तो जो हमारा सही ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रिटेन। ब्रिटेन में क्या किया गया है, ब्रिटेन में टाटा स्टील जो है वो 1.25 अरब यूरो का निवेश करने वाली है। ठीक है ना। आगे बढ़ें अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड। जो इसका सही आंसर बनेगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि मध्य प्रदेश। तो कौन सा वो स्टेट है? मध्य प्रदेश है, जिन्होंने लाडली बहना आवास का शुभारंभ किया है। ठीक है ना। आगे बढ़ें, क्लियर हो रहा होगा सारी चीज़ें। और प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करके अपना फीडबैक जरूर हमें दें। देखते हैं सवाल नंबर 8 को। हाल ही में किस एयरलाइन ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है? इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट है और नन ऑफ दीज है। तो जो हमारा सही आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा? एयर इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। एयर इंडिया जो है उसने क्या किया है, 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन का शुभारंभ किया है। चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 को। हाल ही में किस देश ने 8वीं बार एशिया कप खिताब जीता है? ये तो आप सबको पता होगा। हाल ही में किस देश ने 8वीं बार एशिया कप खिताब जीता है? बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत या फिर नन ऑफ दीज। तो जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत। भारत ने अभी किसको हरा के जीता है? श्रीलंका को, वो भी शायद 10 विकेट से इंडिया ने जीता है। श्रीलंका हमें लगता है 51 रन के आसपास बना पाई थी, जो कि सबसे कम रन था। आगे बढ़ते हैं, इसमें इतना ही है और कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 10 पे। हाल ही में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स हमारा किसने जीता है 2023 का? तो जो ऑप्शन आपके पास दिया है, लैंडो नॉरिस, मैक्स स्टेफन, कार्ल सेंज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर बनेगा, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जो है वो हमारा, मैक्स वर्स्टेपन को मत मारना क्योंकि ये नहीं है, वो हैं हमारे कौन से, कार्ल सेंज। ठीक है ना, कार्ल सेंज इज द राइट आंसर। अच्छा, ग्रैंड प्रिक्स के बारे में हम लोग कुछ और देख लेते हैं, आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। ये जो मैक्स वर्स्टेपन है ना, इन्होंने रिकॉर्ड लगातार 10वीं बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को ये लगातार 10वीं बार जीत चुके हैं। और इन्होंने कुछ जीता है, जैसे एक होता है डच ग्रैंड प्रिक्स 2023, इसको भी यही जीते हैं मैक्स वर्स्टेपन। और बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023, इसको भी यही जीते हैं। और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, इसको भी इन्होंने ही जीता है। कौन? मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। लेकिन सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जो है इसको कौन जीता है? कार्ल सेंज। क्लियर? तो इस बात को आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11 पे आते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर हमारे 11 दिया है, हाल ही में काजी फैज ईसा किस देश के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, यानी कि चीफ जस्टिस चुने गए हैं? तो वो आपके कौन हैं, कौन सा देश है? पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश। तो जो आपका सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाकिस्तान। ये किस देश के चीफ जस्टिस बने हैं? पाकिस्तान के। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, आप सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। पाकिस्तान को मैं कुछ कहूँगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उसके मज़े तो सब लेते रहते हैं, मैं छोड़ ही देता हूँ। सवाल नंबर 12 पे आते हैं हम लोग। हाल ही में पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए, कॉलस सेंज, शिवांगी सिंह, प्रेरणा सिंह या फिर पायल छाबड़ा। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पायल छाबड़ा इज द राइट आंसर। ये क्या है, हमारी इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि महिला हैं, वो भी पहली महिला हैं जो आर्मी सर्जन बनी है, ठीक है ना, कमांडो में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं, जो कि हमारा कल का होमवर्क था। कल का प्रश्न हमारा क्या था? हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है
14 सितंबर। क्लियर है ना? 14 सितंबर को ही हम लोग क्या करते हैं, हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अपना अगला, जो कि है हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न क्या है, हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया स्नेगुर का निधन हुआ है? तो कौन सा देश है वो? मालडोवा, फ्रांस, सिंगापुर या फिर नन ऑफ दीज। तो जो हमारा सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मालडोवा। मालडोवा क्या है? मालडोवा की ये क्या बनी है, सॉरी, ये मालडोवा की प्रथम राष्ट्रपति थी जिनका निधन हो गया है। क्लियर है ये बात? तो ये था आज का हमारा प्रश्न। और हम लोग इसी तरह से डेली करंट अफेयर को कोशिश यही करेंगे कि सुबह के 6 बजे के आसपास हमारा 6 बजे तक आप लोगों की क्लास मिल जाए, या फिर 6 से 7 के बीच में आप लोगों को डेली क्लास हमारी कोशिश यही रहेगी कि मिल जाएगा। ठीक है ना? और आप लोग अगर नए हों तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सबका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।